वेलकम बैक। आप पढ़ रहे हैं ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट, टी फॉर टॉक। आई होप कि आपको याद हो गया होगा। कोई भी आदमी टॉक ज्यादा करता है अपने बारे में तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है? बोस्टफुल। और आपको मालूम है, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बात करे, अपने बारे में ज्यादा बात करे, अपने बारे में ज्यादा फेंके, तो एक निश्चित सीमा के बाद उस व्यक्ति को कोई सुनना नहीं पसंद करेगा, उसकी बात व्यवहार घृणित महसूस होगा। मतलब वह व्यक्ति क्या हो जाएगा? ऑब्नॉक्सियस, घृणित। तो आज हमने पढ़ना है ऑब्नॉक्सियस। जी हाँ, आज हमारा जो मेन वर्ड है जिसको हमने डील करना है, ये पढ़ना है ऑब्नॉक्सियस। आपको याद होगा हम ईगोटिस्ट डील कर रहे हैं। ईगोटिस्ट में टॉक शब्द हम डील कर चुके हैं, बोस्टफुल डील कर चुके हैं, और आज ऑब्नॉक्सियस हम डील करेंगे और बात करेंगे ऑब्नॉक्सियस रिलेटेड वर्ड्स। ये वर्ड्स कैसे आते हैं मैं आपको बताता हूँ। चलिए, हम बात कर रहे हैं ईगोटिस्ट की। तो ईगोटिस्ट व्यक्ति की क्या नेचर होती है वो हम देखने जा रहे हैं। सो लेट्स सी कि ईगोटिस्ट क्या होता है। ईगोटिस्ट अगर आप हैं, मतलब यू आर बोस्टफुल। आप बोस्टफुल वर्ड डील कर चुके हैं। यू आर बोस्टफुल, आप डिंग हाँकते हैं। टू द पॉइंट ऑफ बीइंग ऑब्नॉक्सियस, आप इस हद तक डिंग हाँकते हैं कि आप घृणित नजर आते हैं, मतलब आपसे लोग घृणा करने लग जाता है। तो आज हमने ये वर्ड डील करना है। यू आर बोस्टफुल टू द पॉइंट ऑफ बीइंग ऑब्नॉक्सियस। जी हाँ, ऑब्नॉक्सियस वर्ड को हमने आज डील करना है। एंड लेट्स डील ऑब्नॉक्सियस। आप अपने नोटबुक में ये पूरे लाइन लिख लें। बारी बारी से मैं डील करूंगा और पूरी तरह से हम ईगोटिस्ट वर्ड को समझ पाएंगे। तो आप इसको लिख लीजिए। यू आर बोस्टफुल टू द पॉइंट ऑफ बीइंग ऑब्नॉक्सियस। यू हैव ओनली वन स्ट्रिंग टू योर कन्वर्सेशनल बो, namely yourself, and on it you play a number of monotonous variations. What you think, what you have done, how good you are, etc. ad nauseam. तो इसमें जितने भी वर्ड्स है सारा हम डील करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आज हमारे सामने जो वर्ड डील करने के लिए है वो है ऑब्नॉक्सियस। आई होप कि आप ये लिख चुके होंगे। चलिए, हमारा वर्ड है ऑब्नॉक्सियस। देखो, ऑब्नॉक्सियस जो घृणित होता है। Obnoxious का मतलब हुआ if somebody's behavior is unpleasant, so we can say that unpleasant, घृणित जो होता है वो क्या होता है? जाहिर सी बात है अनप्लीजेंट होता है। तो obnoxious, obnoxious हो गया अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट मीन्स क्या होता है? अप्रिय। और ये बना हुआ है कैसे वर्ड? अन प्लस प्लीजेंट से। अन प्लस प्लीजेंट से बना हुआ है। अन प्रीफिक्स लग गया, प्लीजेंट मतलब होता है सुखद, प्रिय, खुशनुमा, और अन हो गया तो ये नेगेटिव वर्ड बन गया, और अनप्लीजेंट मतलब होता है अप्रिय। तो हम ऑब्नॉक्सियस का साइनो क्या लिख सकते हैं? अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट बड़ा सिंपल वर्ड है। इसके लिए जो चीज अनप्लीजेंट होता है, क्या उस बात से आप एग्री करते हैं कि डिसएग्री करते हैं? उस बात से आप क्या करते हैं? डिसएग्रीएबल होते हैं। ये डिसएग्रीएबल वर्ड कैसे बन गया ये देख लेते हैं। डिस प्लस एग्री प्लस एबल, और इस तरह से वर्ड बन गया डिसएग्रीएबल। तो जिस सब बात पे लोग एग्री नहीं हो, देखो आपसे आपके बारे में कोई नेगेटिव बात करेगा या कोई अप्रिय बात करेगा तो उससे आप सहमत नहीं होना पसंद करेंगे, वो आप नहीं चाहेंगे उस चीज को। तो डिसएग्रीएबल भी इसका साइनो हो गया, और इसका एंटो क्या हो जाएगा? एग्रीएबल। तो डिसएग्रीएबल मतलब असहमति योग्य। जाहिर सी बात है कोई भी चीज घृणित होता है जो आपको पसंद नहीं है। किसी का बिहेवियर अगर अच्छा नहीं है तो आप क्या कहोगे? एग्रीएबल बिहेवियर। जाहिर सी नहीं,
क्या कहोगे, डिसएग्रीएबल बिहेवियर है। अब कल आपको किसी के बारे में आप बात कर रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन के बारे में आप चर्चा कर रहे हो, तो अगर कोई कहता है ना रे उसका बिहेवियर बड़ा खराब है, कोई उसको लाइक नहीं करता है, तो अब आप क्या यूज करो, हिज बिहेवियर इज डिसएग्रीएबल टू एनीबडी, हिज बिहेवियर is disagreeable to anybody। उसका व्यवहार किसी को पसंद ही नहीं आता है, उसके व्यवहार से सब लोग घृणा करते हैं। तो हिज बिहेवियर इज डिसएग्रीएबल टू एनीबडी। तो आप अगली बार से सिंपली ये यूज करने के बजाय कि उसका व्यवहार खराब है, हिज बिहेवियर इज बैड नहीं कह करके क्या कहिए, हिज बिहेवियर इज ऑब्नॉक्सियस, हिज बिहेवियर इज अनप्लीजेंट, हिज बिहेवियर इज डिसएग्रीएबल। ठीक है, तो कोई भी चीज इस तरह का हो सकता है, बिहेवियर ही क्यों, हिज प्रोजेक्ट इज डिसएग्रीएबल, उसका प्रोजेक्ट पसंद लायक नहीं है तो उसको भी कह सकते हैं हिज प्रोजेक्ट इज डिसएग्रीएबल। ओके, इसके लिए जो नेक्स्ट वर्ड हम ले सकते हैं वो है नेस्टी। देखो नेस्टी का एक्चुअली होता है भद्दा। नेस्टी का मतलब होता है भद्दा। एक सेंटेंस लेते हैं ताकि क्लियर हो सके। When she was asked to leave, जब उसे छोड़ने के लिए कहा गया, उसे जाने के लिए कहा गया, she got या turned nasty, तो भद्दा पे उतर आई। जब उसे जाने के लिए कहा गया तो वो भद्दापन व्यवहार करने लग गई, नहीं जाएंगे या उल्टा पुल्टा कुछ बोलने लग गई। तो नेस्टी मतलब होता है खास करके कि बिहेवियर वगैरह में ऐसा हो जाना, तो नेस्टी कहलाता है। डोंट बी नेस्टी, भद्दा मत बनो। हाँ, और इसके लिए आपके लिए क्लोज टेस्ट वगैरह में आएगा तो गॉट या टर्न वर्ड इसके लिए यूज किया जा सकता है। ही गॉट नेस्टी मतलब वो गुस्से में आ गया, भद्दा व्यवहार करने लग गया। तो इस तरह की चीजों के लिए हम यूज कर सकते हैं नेस्टी। जैसे मान लो कोई आदमी बात कर रहा है, किसी से मुंह लगा रहा है, बात करते 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 रेतों पे उतर गया, तो वाई आर यू गेटिंग नेस्टी, तुम रुके, मतलब इस तरह से भद्दा वाला व्यवहार पे क्यों उतर रहे हो। सो डोंट गेट नेस्टी, डोंट बी नेस्टी। तो आई होप कि आप इसे यूज करना शुरू आप कर देंगे। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं इससे ऑब्नॉक्सियस के लिए, डिसटेस्टफुल। ऑब्नॉक्सियस वर्ड के लिए हमने क्या लिया, डिसटेस्टफुल। ये वर्ड आपको कुछ याद दिला रहा होगा, डिस प्लस टेस्ट प्लस फुल। आप जानते हैं जब फुल मिल जाता है किसी के साथ तो सिंगल एल आता है, लेकिन अलग रहने पर डबल एल होता है। तो ये बना हुआ है डिसटेस्टफुल। कोई भी चीज टेस्टी होता है मतलब पसंद होता है, और डिस लग गया तो उल्टा मीनिंग देता है, तो नापसंदगी का चीज होना। तो हम कह सकते हैं ना पसंदगी। और नापसंदगी क्या होता है, जो आपको अप्रिय लगता है। नापसंदगी क्या होता है, जो आपके लिए एग्रीएबल नहीं होता है। ठीक है, तो नापसंद जनरली क्या चीज होता है, जो चीज नेस्टी होता है। ठीक है, तो डिसटेस्टफुल। अब कोई व्यक्ति, देखो डिसटेस्टफुल कहने का मतलब इसका सिर्फ लिटरल मीनिंग ही नहीं लेंगे कि जो खाने पीने वाला चीज है उसके लिए कहे कि डिसटेस्टफुल है। आप किसी चीज के लिए कह सकते हैं। जैसे एक मैं एग्जांपल लेता हूं, ही गेव ए डिसटेस्टफुल रिमार्क, उसने बड़ी खराब टिप्पणी दी। तो डिसटेस्टफुल ये खराब, नापसंदगी वाला कह सकते हैं। खराब रिमार्क मीन्स आप जान ही रहे हो, टिप्पणी। तो देखो ऐसा टिप्पणी किया जो मुझे पसंद नहीं आया, जो अच्छा हमें नहीं लगा, सो दैट इज कॉल्ड डिसटेस्टफुल। देखो कहते हो कि कोई किसी ने घर बनाया और तुम देख करके आ गए, तुम दोस्तों में बात कर रहे हो, यार घर तो बनाया है उसने बट दैट्स डिसटेस्टफुल, वो बहुत बढ़िया नहीं है, मन पसंद नहीं है।
हाँ, हो सकता है बनाने वाले को पसंद आया हो, बट मुझे पसंद नहीं आया। बट क्या कहोगे तुम? द हाउस वॉज अकॉर्डिंग टू मी डिसटेस्टफुल। ठीक है, ही हैज बिल्ट अ हाउस डिसटेस्टफुली एज आई थिंक। तो डिसटेस्टफुल, डिसटेस्टफुली, ये सब आप यूज करने लग जाएंगे आज से आप। और आई होप कि एकदम इजी वर्ड है, जब भी आपको यूज करना पड़े तो आप इसको आराम से यूज कर सकें। नेक्स्ट वर्ड लिखते हैं ऑफेंसिव। देखो ऑफेंसिव मतलब एक्चुअली होता है आपराधिक, बुरा लगने वाला। कोई व्यक्ति तुम्हें कोई कह दिया, तुम मान लो कि तुम्हें कुछ ऐसा रिमार्क दे दिया जो अच्छा नहीं था। तुम किसी के यहाँ गए और कोई कह दिया ये कि देखो ना, इसको कोई काम नहीं रहता है, कहाँ कहाँ भटकता रहता है। तो आपको बुरा लगेगा, ये अरे मैं उसके यहाँ आया उसका हालचाल जानने और वो ऐसा रिमार्क दे दिया। तो ये ऑफेंसिव, मतलब ऐसी कोई बात जिसको सुन करके किसी को बुरा लग सके, तो ऑफेंसिव हम कह सकते हैं। तो मतलब ऐसा चीज जो इंसल्ट करने वाला हो। ऑफेंसिव का हम कह सकते हैं इंसल्टिंग। मतलब इंसल्टिंग मतलब क्या? बेइज्जत करने वाला, बेइज्जती करने वाला। ठीक है, कोई व्यक्ति का ऑफेंसिव बिहेवियर हो सकता है। क्या क्या हो सकता है ऑफेंसिव? ऑफेंसिव बिहेवियर हो सकता है। कोई व्यक्ति ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज कर सकता है। कोई व्यक्ति ऑफेंसिव रिमार्क दे सकता है। मान लो कि कोई तुम्हें कुछ कहा, तुमने ऐसे बिहेव कर दिया, ऐसा जवाब दे दिया जो किसी को भी बुरा लग जाए, तो कह सकते हैं दिस वॉज वेरी ऑफेंसिव बिहेवियर ऑफ हिज, या इट वॉज ऑफेंसिव रिमार्क। अब जैसे मैं बताता हूँ, कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट ऐसा आया जो फर्स्ट डिवीजन पास करके आया। अभी बिहार का जो रिजल्ट है इस तरह का आ रहा है, फर्स्ट डिवीजन लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब मेरे पास आया, दिखाया कि सर देखिए मैं 400 नंबर लाया हूँ, और मैं जान रहा हूँ कि इस स्टूडेंट में उतनी काबिलियत नहीं है, 400 नंबर से लाया। तो मैं कहता हूँ हाँ हाँ चलो ये सरकार की देन है, इसमें तुम्हारा बहुत योगदान नहीं है। अब ये हमारा, मेरा जो रिप्लाई था वो कैसा था? जाहिर सी बात है ऑफेंसिव था। क्यों? क्योंकि मेरे जवाब से उसको धक्का लगा होगा, उसको बुरा लगा होगा, इंसल्ट फील किया होगा, थोड़ा सा ऑफेंसिव फील किया होगा। तो इस तरह के बिहेवियर को, इस तरह की बातों को ऑफेंसिव कहते हैं। तो आई होप कि अब अगली बार से आप समझ सकते हो कि कहाँ कैसे बिहेव करना है, तो ऑफेंसिव कहेंगे। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कुछ बात बोल रहा है जिससे किसी को बुरा लग सकता है, तो क्या कहोगे? ऑफेंसिव है, इंसल्टिंग है। तो आई होप कि ये आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। एक बहुत ही आप अक्सर यूज करते हैं, ऑब्जेक्शनेबल। ये वर्ड बना हुआ है ऑब्जेक्शन से, प्लस एबल लगा हुआ है सफिक्स। तो ऑब्जेक्शन मतलब होता है आपत्ति। तो इससे बन गया ऑब्जेक्शनेबल मीन्स आपत्तिजनक। तो कोई भी बात आपत्तिजनक कब होती है? जब कोई ऑफेंसिव बात कर दे, कोई इंसल्टिंग वाला बात कर दे, कोई इंसल्ट वाला बात कर दे। अक्सर लोगों को कहा जाता है कि आप किसी से ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन मत पूछिए, ऐसा क्वेश्चन जिसपे ऑब्जेक्शन लग जाए। आप ऑब्जेक्शन वर्ड से आपको मैं याद दिलाऊं, सिनेमा में आप देखते हैं कि कोर्ट का जब कोई सीन आता है तो जज, ये जो वकील होते हैं वो कहते हैं ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। तो जज कहते हैं क्या? अगर उसको ऑब्जेक्शन स्वीकार कर लिया तो फिर उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं, नहीं तो ऑब्जेक्शन को नहीं माना जाता है। तो ऑब्जेक्शनेबल, ऑब्जेक्शन से ऑब्जेक्शनेबल बन गया। तो ऑब्जेक्शनेबल मतलब आपत्तिजनक। जैसे मैं बताता हूँ इसको कहाँ यूज कर सकते हैं आप। कोई व्यक्ति आपके लेकर के कोई चर्चा कर रहा है, कोई बात कर रहा है,
तो आप कह सकते हो ये डोंट रेज ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चंस, ऐसा कोई क्वेश्चन मत करो जिसपे मुझे अभी उंगली उठाना पड़े, मुझसे बहस करनी पड़े। तो अक्सर ये पूछा पत्रकार लोग कहा जाता है कि डोंट आस्क ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चंस, डोंट आस्क ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चंस, मतलब आपत्तिजनक सवाल मत पूछिए। ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं कि यू आर नॉट अलाउड टू डू एनीथिंग ऑब्जेक्शनेबल, तुम्हें यहाँ पे कुछ भी आपत्तिजनक चीज करने की अनुमति नहीं है। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं इसके लिए हम अनसेवरी। देखो अनसेवरी, अनसेवरी का एग्जैक्ट मीनिंग लिखे तो बदनाम। हम इस वर्ड को पूरे डील करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। वर्ड की बनावट क्या है, अन प्लस सेवरी। तो पहले हमें सेवरी वर्ड को समझना पड़ेगा। तो सेवरी वर्ड अगर समझ लें तो हमें लगता है कि अनसेवरी समझना आसान हो जाएगा। देखो सेवरी का मतलब होता है नमकीन। ये खाने पीने के सेंस में होता है। लेट मी मेक इट क्लियर। सेवरी फूड इज साल्टी, साल्टी मतलब क्या, नमकीन। और स्पाइसी, स्पाइसी मतलब मसालेदार। एंड नॉट स्वीट, ये मीठा नहीं होता है इन टेस्ट, ये टेस्ट में मीठा नहीं होता है। तो ऐसे चीजों को क्या कहते हैं हम, सेवरी। और नमकीन, जैसे खाने में अगर मीठा उसमें इंक्लूड नहीं है तो हम कह सकते हैं ये क्या है, ये सेवरी डिश। जनरली सॉस, चटनी हो सकता है, फ्लोर आटा जिसमें नमक वगैरह डाल करके बनाया जाता है। तो जो नमक से भरा हो, नमकीन हो हल्का, तो उसे को क्या बोलते हैं, सेवरी। अब देखो अब सेवरी मतलब नमकीन होता है। नमकीन जो चीज होता है, अब देखो इसमें थोड़ा सा फिगरेटिव माइंड लगाना पड़ेगा। एक तरफ स्वीट होता है, एक तरफ सेवरी होता है। ठीक है, आपको मैं बता दूं, स्वीट भी प्लीजेंट होता है और सेवरी भी जो होता है ना वो भी मजेदार होता है। क्या होता है, मजेदार, चटक बटक भरा, जैसे चटक पटक, चटक पटक वाला। तो अब देखो सेवरी भी तो मजेदार होता है, तो मजेदार मतलब क्या, ये भी तो प्लीजेंट हो गया। ठीक है, तो जो सेवरी होता है वो क्या होता है, प्लीजेंट होता है। और लोगों को अच्छा लगता है। प्लीजेंट चीजें क्या होता है, कब होता है, मजेदार चीज कब होता है, जो समाज में स्वीकार्य होता है, एग्रीएबल होता है। एग्रीबल हो गया। तो इस तरह से इसका फिगरेटिव मीनिंग प्लीजेंट के लिए बन जाएगा सेवरी। चलिए पहले सेवरी को क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद अनसेवरी पे चले हम लोग। तो हम कह सकते हैं, इफ यू से दैट something is not savory, you mean that it is
नॉट प्लीजेंट और सोशली एक्सेप्टेबल। तो इसका मतलब नॉट सेवरी अगर आप कहते हो, यहाँ लगाया नॉट सेवरी कह रहे हो, इसका मतलब इसको हम कह सकते हैं अनसेवरी। इफ समथिंग इज नॉट सेवरी और अनसेवरी, तो ये मीनिंग हो गया। इसका मतलब ये हो गया, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर निकाले तो अन प्लस सेवरी बराबर अनसेवरी। सेवरी मतलब प्लीजेंट, अनसेवरी मतलब अनप्लीजेंट। इसीलिए तो जो भी अनप्लीजेंट होता है उसके लिए हमने क्या बनाया, अनसेवरी। तो आप कह सकते हो ऑब्नॉक्सियस, ऑब्नॉक्सियस आप कह सकते हैं। कोई भी चीज ऑब्नॉक्सियस होता है, कोई चीज अनप्लीजेंट होता है, डिसएग्रीएबल होता है, नेस्टी होता है, डिसटेस्टफुल होता है, ऑफेंसिव हो सकता है, ऑब्जेक्शनेबल हो सकता है। तो जब इतना चीज हो सकता है मतलब वह चीज अनसेवरी भी हो सकता है। तो आई होप कि आप अनसेवरी वर्ड को बढ़िया से समझ में आ गया आपको, आप समझ गए। अब देखो अनसेवरी का फिगरेटिव यूज भी है, खाने पीने के सेंस में सिर्फ अनसेवरी नहीं है। जैसे एक देखिए फिगरेटिव यूज लेते हैं, द होटल doesn't have a very savory reputation। मतलब क्या, इस होटल का बहुत बढ़िया प्रतिष्ठा नहीं है, बढ़िया रेपुटेशन नहीं है। मतलब लोग यहाँ के फूड को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, लोग इसको अच्छा ज़्यादा नहीं मानते हैं। तो आई होप कि आपको सेवरी बढ़िया से याद हो गया होगा। सेवरी याद हो गया तो अनसेवरी भी याद हो गया। जहाँ भी नोट लगा हुआ है वहाँ पे अनसेवरी आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से अगर आप किसी के होटल वगैरह खाने पीने के संबंधित कोई बात करें तो अच्छा नहीं रहेगा तो क्या कहेंगे, अनसेवरी है। और अच्छा रहे तो क्या कहेंगे, सेवरी है। ठीक है, इस तरह से इसका फिगरेटिव यूज भी आप कर सकते हैं। कोई भी चीज आदमी कोई बार बार कर रहा है उसका बहुत बढ़िया नहीं है, मजेदार नहीं है, टेस्टफुल नहीं है, वो क्या है, ऑब्जेक्शनेबल है, डिस्टेस्टिव है, ऑफेंसिव है, तो आप नेक्स्ट टाइम से ऐसा यूज करेंगे। इस कड़ी में अभी बहुत सारे वर्ड्स हैं और हम रेस्ट ऑफ द वर्ड्स नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। टिल देन, बाय बाय।